हेलो एंड वेलकम बैक टू पंत कॉमर्स क्लासेस। देखिए क्लास 12th में अकाउंटेंसी में टर्म 2 के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। इन कंपैरिजन टू एडमिशन ये बहुत आसान आपको लगेगा, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस इसमें नहीं है। देखिए क्या टॉपिक इसमें कवर करने हम आपको बताते हैं। पहले सबसे पहले जो आपको टॉपिक करना पड़ेगा कवर वो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए जब रिटायर होगा एक पार्टनर तो उसका जो शेयर बचेगा प्रॉफिट का वो ओल्ड पार्टनर को मिल जाएगा, तो उनका रेशियो चेंज होगा। तो एक तो आपको न्यू रेशियो इसमें निकालना पड़ेगा कि उनका नया रेशियो क्या है, और दूसरा उनको गेन कितना हुआ, गेनिंग रेशियो। ये दो चीजें आपको इसमें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अंडर द टॉपिक PSR। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। देखिए जब पार्टनर रिटायर होगा तो वो काफी समय काम कर चुका होगा फर्म के साथ, तो वो कहेगा कि जो फर्म ने नेम एंड फेम अर्न की है उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन है, तो मुझे आप गुडविल का कुछ पैसा दीजिए। तो वो आपको कैलकुलेट करके उसमें देना पड़ेगा उसे, ये आएगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक ये टॉपिक है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने एडमिशन में किया था कि जब पार्टनर जिस दिन रिटायर हो रहा है उसमें एडमिशन में देखते थे, इसमें रिटायरमेंट के समय कि जब रिटायर हो रहा है पार्टनर तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू में क्या चेंजेस आई, उससे क्या प्रॉफिट हुआ क्या लॉस हुआ, उसका शेयर उसको देना पड़ेगा। इसके अलावा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस। देखिए कई साल तक काम करने के बाद पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उतने साल में उन्होंने कई रिजर्व्स बनाए होंगे, जनरल रिजर्व हो सकता है या और भी कोई रिजर्व हो सकता है, तो उसका जो फ्री पार्ट होगा उसे देना पड़ेगा। और प्रॉफिट एक्यूमुलेट करके रखा हुआ हो सकता है, या हो सकता है कोई लॉस का बैलेंस पड़ा हो, तो उस सब में उसका जो भी शेयर होगा वो निकालना पड़ेगा। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट कर देंगे, लॉस है तो डेबिट करेंगे उससे। और उसके अलावा फिर एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आएगा इसमें, इसमें आपको एक तो कैपिटल एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे और एक सिंपल भी होगा जिसमें विदाउट कैपिटल एडजस्टमेंट आप कर लेंगे। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपको इसमें फेस करनी पड़ेंगी। देखिए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें सबसे पहले आपको निकालना है न्यू रेशियो और उसके बाद निकालना आपने गेनिंग रेशियो। तो पहले न्यू रेशियो निकालने के लिए देखते हैं क्या होता है। देखिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक को बोलते हैं टाइप 1 और दूसरे को हम बोल सकते हैं टाइप 2। तो क्या होगा कि टाइप 1 जो होता है इसमें जो पार्टनर रिटायर हुआ ये बताया हुआ नहीं होता कि उसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स ने किस रेशियो में गेन किया या किस रेशियो में टेक ओवर कर लिया। तो ऐसे में क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो उनका पुराना रेशियो था उसी रेशियो में उन्होंने उसे टेक ओवर कर लिया। जैसे मान लीजिए कि 3:2:1 के पार्टनर है और ये पार्टनर रिटायर हो गया, ABC पार्टनर है, B रिटायर हो गया, तो अब A और C, अब कुछ बोला नहीं है, तो A और C का न्यू रेशियो कैसे आएगा। तो ये मान लेंगे कि जो पार्टनर रिटायर हो उसका रेशियो स्ट्राइक आउट कर दें तो 3:1 इनका रेशियो बचेगा। तो माना जाएगा कि इन दोनों ने A और C ने B के रेशियो को 3:1 में ही गेन कर लिया होगा, शेयर कर लिया होगा। तो वही उनका रेशियो निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकालेंगे कि इसके रेशियो को मल्टीप्लाई करके 3/4 1/4 से तब भी वही आना है। तो सीधा आप क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर स्ट्राइक आउट करते हैं तो निकल जाता है। देखिए मैं आपको बता दूं करके कि A, B एंड C आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। B रिटायर्स, कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज। देखिए ABC पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयर करते थे 5:3:2 में, B रिटायर हुआ, न्यू रेशियो निकालिए। देखिए सिंपल है, आप लिखिए B रिटायर्स एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट हिज शेयर इज गिवन, देयरफॉर न्यू PSR 5:3:2 था ना, तो 5:2 ये हो जाएगा। यानी कि 5:3:2 था तो ये रिटायर हो गया 3, तो इसको हटा देंगे और 5:2 जो बच रहा है उनका नया रेशियो हो जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है। अगर आपको ना बताया हुआ हो कि जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका रेशियो
किस इन्होंने प्रोपोर्शन में गेन किया। तो आप क्या करना है कि जो रिटायर है उसका रेशियो डिलीट कर दें, हटा दें, स्ट्राइक आउट कर दें, जो बच गया वो ओल्ड पार्टनर का, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो हो जाएगा। ये 5-3-2 था, ये रिटायर हुआ तो 5-2 हो गया। अगर मान लीजिए ये रिटायर हो जाएगा तो 5-3 हो जाएगा, अगर ये रिटायर होगा तो 3-2 हो जाएगा। तो ये इस तरह से पहला टाइप होता है इसका। देखिए टाइप 2 में क्या होगा कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है ये बताया हुआ रहेगा कि उसका रेशियो कंटिन्यूइंग पार्टनर ने किस रेशियो में टेक ओवर किया। देखिए जैसे हमने एक प्रॉब्लम लिख लिया है कि एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 5:3:2 में। बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इन प्रॉफिट इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 2:1। बी रिटायर हुआ और उसके प्रॉफिट के शेयर को ए और सी ने 2:1 में लिया। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, बिल्कुल सिंपल तरीका इसका भी है। बी रिटायर्स, बी रिटायर हुआ, बी का शेयर कितना है, देखिए 5, 3, 8 और 2, 10, 3/10 है। तो ये 3/10 ए ने और सी ने टेक ओवर किया, किस रेशियो में किया, 2/3, 2:1 का मतलब 2/3, 1/3 और 1/3। तो अब हमें क्या करना है कि बी के शेयर का 2/3 कितना और बी के शेयर का 1/3 कितना है कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर बीज शेयर टेकन बाय ए, बी का शेयर है 3/10, ए ने लिया 2/3, तो 2/10 ले लिया। बी शेयर टेकन बाय सी, 3/10 है, इसने 1/3 लिया, तो 1/10 इस रेशियो में ले लिया। देयरफॉर न्यू रेशियो ऑफ ए, तो ए का न्यू रेशियो क्या होगा, 5/10 तो पहले ही था उसका, ठीक है, और अब उसको 2/10 और मिल गया, तो 7/10 हो गया। न्यू रेशियो ऑफ सी, 2/10 तो पहले ही था सी का रेशियो और 1/10 इसको और मिल गया, 3/10। देयरफॉर न्यू रेशियो 7:3, ये नया रेशियो आ गया 7:3। तो इस तरह से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं, दोनों को जोड़ दें, न्यू रेशियो को जोड़ें, एडमिशन में हो चाहे रिटायरमेंट हो, वो जोड़ के 1 आना चाहिए। अगर 1 आ जाता है तो आपका आंसर सही है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं न्यू पीएसआर। देखिए पीएसआर में नेक्स्ट टॉपिक है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, तो इसका फॉर्मूला एक तो आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। देखिए आप एडमिशन में निकालते थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो होता था ओल्ड माइनस न्यू, और ये होता है न्यू माइनस ओल्ड, क्योंकि न्यू रेशियो ज्यादा होगा ओल्ड रेशियो से। जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसका शेयर ओल्ड पार्टनर गेन कर लेंगे, तो वो जुड़ेगा तो उनका नया रेशियो ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए इस तरह से निकालते हैं उसको न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ये तो एक तरीका है निकालने का, लेकिन आपको देखो बताते हैं कि गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। अब देखिए आप अगर टाइप 1 से निकालते हैं, देखिए अगर आपने टाइप 1 से नया रेशियो निकाला है या टाइप 2 से नया रेशियो निकाला है, इसको आप देख लें। अगर आपने टाइप 1 से निकाला है, यानी कि एबीसी पार्टनर थे, बी रिटायर हुआ और सीधा कहते हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो न्यू रेशियो इज इक्वल टू गेनिंग रेशियो। मान लीजिए 3:2:1 के पार्टनर थे ना, ये रिटायर हो गया, तो न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो दोनों 3:1 ही होंगे, क्योंकि इन्होंने उसी रेशियो में गेन किया होगा जिस रेशियो में वो आपस में गेन कर रहे हैं, सॉरी जिसमें प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। 3:1 में कर रहे हैं रिटायरमेंट का, तो उसी में गेन कर लिया होगा, क्योंकि जब बताया हुआ नहीं होता। और टाइप 2 में अगर आप निकाल रहे हैं तो इसमें आप ये फॉर्मूला यूज करें, यूज फॉर्मूला, तो उसमें आप फिर ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, तब निकल जाएगा आपको। तो इस तरह से आप गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं है, बिल्कुल सिंपल तरीका है। देखिए ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में जो गुडविल का ट्रीटमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखिए हम आपको बताते हैं, कुछ स्टेप्स हैं और एक ही मेथड है करने का, बस वो आप स्टेप्स देख लें, उससे आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। देखिए सबसे पहला स्टेप है कैलकुलेट गेनिंग रेशियोज। देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियोज होता है, जैसे एडमिशन में सैक्रिफाइसिंग में था, यहां गेनिंग में होता है। तो गेनिंग रेशियोज आप पहले निकालने हैं, उसके बाद आप क्या करें, कैलकुलेट रिटायरिंग पार्टनर्स
शेयर इन गुडविल। फिर आपने क्या करना है कि रिटायरिंग पार्टनर का गुडविल में क्या शेयर है उसको आप निकाल लें। और लास्ट आपको है करना है पास जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए दो तरीके हैं। एक तो होता है सिंपल करते हैं आपके कंटिन्यूइंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। देखिए मैं बताता हूं आपको दोनों तरीके। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा गेनिंग रेशियो में। तो 9 आउट ऑफ 10 तो यही होगा, यानी कि ज्यादातर तो यही होता है कंटिन्यूइंग टू रिटायरिंग। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर भी गेन करने की जगह सेक्रीफाइस कर जाता है, तो फिर वो तो गुडविल पे नहीं करेगा, उसको तो गुडविल मिलेगी। तो अब तब एक और तरीका है, इसी को मतलब चेंज करके रख देंगे हम, उसमें आएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। गेनिंग रेशियो में इसको भी ट्रीट करना है, ये होता है। तो ये चीज भी यही है। देखिए कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करते हैं ना, तो इसलिए गेनिंग पार्टनर डेबिट, और जो रिटायरिंग पार्टनर वो सेक्रीफाइस करके जा रहा है रेशियो, तो टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये ज्यादातर इसको यूज करते हैं बच्चे की कंटिन्यूइंग डेबिट टू रिटायरिंग। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कोई कंटिन्यूइंग पार्टनर का रेशियो अगर सेक्रीफाइसिंग आ गया तो फिर ये कर देना कि उसको भी आपने क्रेडिट करना है, तो गेनिंग डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग। देखिए एक क्वेश्चन करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का। एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 532 में, बी रिटायर हो गया और गुडविल का वैल्यूएशन क्या गया 30,000 रुपीज पर। एसी ने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे 3:2 में। पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए रेशियो पहले था 532 और अब हो गया 3:2, तो रेशियो अलग अलग दे दिया, न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दोनों दे दिया। तो आपको पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो आप यहां लिखें ए बी सी। ओल्ड रेशियो 532 यानी 5/10, 3/10, 2/10, इनका टोटल कर लेंगे, 532 का 10 आएगा, सबके नीचे रख दीजिए। न्यू रेशियो 3:2, बी रिटायर हो गया, कैंसिल कर दीजिए, तो 3/5, 2/5। तो गेनिंग रेशियो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा देखिए, देयरफॉर गेनिंग रेशियो ऑफ ए का गेनिंग रेशियो 5, इसका न्यू रेशियो है 3/5 और ओल्ड है 5/10। तो 10 एलसीएम 5 2 जा 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 3 जा 6, 10 1 जा 10, 1 5 जा 5, तो 1/10। गेनिंग रेशियो ऑफ सी, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो है 2/5, ओल्ड रेशियो है 2/10। एलसीएम 10, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 10 1 जा 10, 1 2 जा 2, 2/10। देयरफॉर गेनिंग रेशियो 1:2, 1:2 गेनिंग रेशियो हो गया। अब आप देखिए ये पहला स्टेप हो गया जो आपको बताया था गेनिंग रेशियो निकालने का। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है कि जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसकी गुडविल कितनी है, तो बीज शेयर इन गुडविल। गुडविल पूरी फर्म की है 30,000, बी का शेयर है 3/10, ये देखिए 3/10 वाला शेयर, तो 0 0 कैंसिल, 3 3 जा 9, 9,000 रुपीज गुडविल है बी की। अब आपको क्या करना है, इस गुडविल को आपने 1:2 में ए और सी से लेना है। तो क्या एंट्री बनेगी देखिए, थर्ड एंड लास्ट स्टेप, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। 9,000 बी को देना है किस रेशियो में, 1:2 में। तो 1:2 का टोटल होगा 3 से डिवाइड करेंगे 9 को आएगा 3,000, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 9,000 रुपए को 1:2 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दें, 3,000 9,000। तो ये गुडविल का ट्रीटमेंट हो गया। तो इस तरह से बिल्कुल सिंपल गुडविल का ट्रीटमेंट होता है इसमें, इसको आप कर लें। इसके अलावा एक इसमें कभी कभी हो सकता है कि गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर गुडविल पहले से अपीयर हो रही है तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, ऑल पार्टनर्स डेबिट टू गुडविल कर देना आपने, यानी कि जितने भी पार्टनर हैं, यानी कि इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, एबीसी है तो तीनों एबीसी डेबिट टू गुडविल इन ओल्ड रेशियो। तो ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हुआ। तो आज हम इतने ही रखेंगे, नेक्स्ट हम इसमें आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें अगले टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।